हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप आज फिर से हम आईपीएससी को अब तक लेकर आए हैं। पीएससी का एक क्लास तो अब तक हमने आपको पढ़ाया था बच्चों। पहले रूल बताया था आपको, उसके बाद में फिर एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, ये सब बताया था। अब हम बच्चों ये बताएंगे। देखिए, जब पहला जो वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था रूल, कौन कौन से रूल हैं कि मतलब नम्रता किधर से करेंगे। यदि डबल बॉन्ड की संख्या 2 आ जाए, 3 आ जाए, है ना, तो उनका नामकरण कैसे करेंगे। यदि कार्बन की एक ही श्रृंखला में 2-3 डबल बॉन्ड हो, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ आ जा रहे हैं, तो सर नामकरण कैसे करेंगे। शायद आपका ये डाउट रहा होगा। खैर, जो भी डाउट हो बच्चों, आप कमेंट में अवश्य बताएं, ठीक है। उस पर आगे आपको वीडियो मिल जाएगा। जो भी डाउट होंगे, आपको ये नहीं आ रहा है बच्चों, आप लोग बताएंगे तो उस पर आपको वीडियो हम बनाते जाएंगे, ताकि आपका क्या हो, डाउट क्लियर हो जाए, ठीक। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे बच्चों नम्रता किधर से करेंगे। यदि फंक्शनल ग्रुप पहले देखेंगे, कार्बन की श्रृंखला में क्रियात्मक समूह है या नहीं है। यदि क्रियात्मक समूह है तो क्या होगा, तो जो गिनती होगी वो फंक्शनल ग्रुप की ओर से होगी। जैसे COOH था या NO2 था, ठीक है। ऐसे करके तमाम थे वो बच्चों, COOH था, ठीक है। ऐसे करके थे फंक्शनल ग्रुप, तो उनकी तरफ से हम क्या करेंगे, गिनती करेंगे। यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो हम गिनती किधर से करेंगे। यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो गिनती हम डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। यदि ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो करेंगे ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से। अब बच्चों, आपके कई डाउट होंगे, सर फंक्शनल ग्रुप भी हो, डबल बॉन्ड भी हो, तो किधर से करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप से करेंगे। यदि दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप हो और बीच में डबल बॉन्ड हो, तो देखेंगे दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड किधर से नज़दीक पड़ा है, गिनती हम लोग उधर से करेंगे। बाकी लेक्चर में चलो बच्चों देखते हैं। आज जितने भी डाउट होंगे आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सारे डाउट क्लियर, जितने भी आईपीएससी नामकरण होते हैं सब के सब हम लोग आज सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो आते हैं। देखो, ये कोई कार्बन की क्या है, श्रृंखला है। ये कार्बन की क्या है, श्रृंखला। और इस कार्बन की श्रृंखला में यहाँ पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड। बच्चों, अभी हमने आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में वो समीकरण नहीं पढ़ाया है, तो हो सके इसी में सॉल्व करा देंगे आपका। देखिए, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें कहीं फंक्शनल ग्रुप है क्या। COOH कहीं है, NO2 है, नहीं है बच्चों, नहीं है। कहीं भी क्या है, कहीं भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्या डबल बॉन्ड है, हाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे है और यहाँ पर है। तो हम देखेंगे, पहले गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6 कार्बन। यदि हम इधर से गिनती करें 1 2, तो दूसरे ही नंबर पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। यदि इधर से गिनती करें 1 2, तो दूसरे नंबर पर भी आ रहा है डबल बॉन्ड। मतलब चाहे हम लोग इधर से गिनती करें या फिर इधर से गिनती करें बच्चों, दोनों में नेम जो होगा, दोनों का नाम जो होगा वो क्या होगा, समान होगा, ठीक है। देखो, हम देखते हैं, इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6। हमने उसमें बताया था रूल और नियम में, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला जो होगी उसी का चुनाव करेंगे, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। दूसरे पे डबल बॉन्ड, 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 6 कार्बन को हम लोग कहते हैं बच्चों हेक्स। 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं। अब एक चीज और बच्चों, लेटर, ठीक है, और अंक के बीच में हम क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं, ठीक है। अब देखो किस किस पर डबल बॉन्ड है, हेक्स। 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं, हेक्स। तो पहले कार्बन को लिख लेंगे हेक्स। दूसरे नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड 2। और किस पर डबल बॉन्ड है, चौथे पे। दूसरे पे और चौथे पे क्या है, डबल बॉन्ड है। दूसरे और चौथे पे डबल बॉन्ड है, तो लिखेंगे 2, 4, फिर डैश लगा देंगे, ठीक है, डैश लगा देंगे। अब क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इन। क्या कहते हैं बच्चों, इन। डबल बॉन्ड को हम कहते हैं इन। डबल बॉन्ड को हम लोग कहते हैं इन। तो देखिए, इसका नाम क्या हो गया, हेक्स 2, 4 इन। हेक्स 2, 4 इन। लेकिन बच्चों, ये अभी सही नहीं है। ये जो आईपीसी नेम हमने लिखा, यह सही नहीं है। तो देखो कैसे करना है। लिखेंगे हम लोग 2, 4 2, 4 डैश। डबल बॉन्ड कितनी बार आया है बच्चों, 2। और देखो, हमने रूल में बताया था, यदि कोई भी चीज डबल बॉन्ड 2 बार आए तो डाई, या 3 बार आए तो ट्राई, या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार 3 बार, यदि कोई भी
हो, जैसे फंक्शनल ग्रुप हो, 2-3 जगह पे जुड़ा हो, 2-3 मतलब कार्बन की श्रृंखला में 2-3 कार्बन से जुड़ा हो, तो ट्राई लगा देंगे। समझ में आ रहा है? जितनी संख्या होगी। तो यहाँ डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है? देखो बच्चों, एक यहाँ है, एक यहाँ है। डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है? 2, तो लगाएंगे डाई। ठीक। कार्बन की संख्या कितनी है? सॉरी, डाई और क्या हो जाएगा? इन। डबल बॉन्ड को हम कहते हैं इन, और क्या हो जाएगा? हेक्स। 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं? हेक्स। कार्बन की संख्या 6 हो तो हेक्स। तो देखो बच्चों, 2 पे 4 पे क्या लगा है? दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे लगा है डबल बॉन्ड। फिर यदि डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा है तो हम क्या लिखते हैं? डाई। यदि एक बार होता तो मोनो, तो हो जाएगा डाई। और डबल बॉन्ड को हम लोग कहते हैं इन। क्या कहते हैं? इन। हेक्स। तो हो जाएगा 2,4 डाई इन हेक्स। ठीक है, या हम लिख सकते हैं इसका एक और नाम लिख सकते हैं बच्चों, 2,4 डाई हेक्साइन। डाई हेक्साइन, इसका एक नेम और हो जाएगा 2,4 डाई हेक्साइन। हिंदी में भी लिख देते हैं बच्चों, 2,4, ठीक है, डाई हेक्साइन। हेक्साइन, इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाई हेक्साइन। देखो बच्चों, ये डायरेक्ट समझ में आपको नहीं आएगा। यदि आप इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले इसके पीछे जितने भी वीडियो हमने उसमें डाला है, लेस 1 लेस 2 करके डाला हुआ है, यानी कि लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2, ठीक है, करके डाला हुआ है, उनको देख करके तभी इस वीडियो को आप लोग देखें। तो हो जाएगा 2,4 डाई हेक्साइन। ठीक है। ऐसे ही बच्चों, यदि हम लोग एक और ले लेते हैं, देखो, कार्बन 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 की संख्या हम इतना ले लेते हैं। ठीक। अब इसमें देखो, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है, डबल बॉन्ड ले लेते हैं। देखिए, 2 जगहों पे हमने क्या लीजिए, 3 जगहों पे, 3 जगहों पे हमने क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड लगा दिया। तो गिनती अब किधर से करेंगे? तो बच्चों देखेंगे कार्बन की श्रृंखला, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन है? 8 कार्बन है। अब देखेंगे इस कार्बन की श्रृंखला में किधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है। यदि बच्चों हम इधर से गिनती करें तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से गिनती करेंगे तो 8 कार्बन हो गए, और दूसरे पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। चलो बच्चों, इधर से दूसरे पे डबल बॉन्ड आ रहा है। यदि हम इधर से गिनती करें इस साइड से, तो देखो 1 2 3 ऐसे करके, तो पहले पर ही हमको क्या मिल जा रहा है? डबल बॉन्ड। पहले ही कार्बन पर हमको क्या मिल रहा है? डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो देखो, यहाँ से दूसरे नंबर पे, तो हमने आपको नम्रता में यही बताया था कि कार्बन की श्रृंखला में जहाँ से भी क्या होगा? डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। इस हिसाब से फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड, तो जहाँ से डबल बॉन्ड, इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा हम नंबरिंग उधर से ही करेंगे। तो देखो बच्चे, डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है इधर से, उल्टे साइड से क्या हो रहा है आपका? डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है। तो गिनती हम लोग बच्चों करेंगे इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने कार्बन? 8 कार्बन। पहले नंबर पे डबल बॉन्ड, देखो बच्चों, पहले पे क्या है? डबल बॉन्ड है। उसके बाद तीसरे नंबर वाले कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड। तीसरे नंबर वाले कार्बन पे देखिए डबल बॉन्ड, पहले पे, तीसरे पे और छठवें पे डबल बॉन्ड है। तो लिखेंगे 1, पहले पे है 1 3 6, 1 3 6 ऐसे लिख लेंगे बच्चों। क्या है? डबल बॉन्ड को हम कहते हैं इन। क्या है? डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड को हम कहते हैं इन। उसके बाद लिखेंगे कार्बन की संख्या के हिसाब से नाम। कार्बन की संख्या कितनी है? 8। तो हमने बच्चों आपको याद करवाया था, यदि कार्बन की संख्या 8 है तो उसे कहते हैं ऑक्ट। क्या कहते हैं? ऑक्ट। तो लिख देंगे इन ऑक्ट। क्या लिख देंगे? ऑक्ट। ठीक है, 1 3 6 इन ऑक्ट। ठीक है। अब इसको सही से, ये नेम नहीं है बच्चों, ये बस हम आपको थोड़ा सा आसान करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, पहले ऐसे लिख लेंगे। नेम क्या हो जाएगा? देखो, नेम हम लोग लिखेंगे 1 3 6, 1 3 6, यानी कि डबल बॉन्ड कितनी जगह है? 3 जगह। एक 1 पे है, एक तीसरे वाले नंबर कार्बन पे है, और एक छठवें वाले कार्बन पे है। तो लिखेंगे 1 3 6।
तो कितनी बार है, 3 बार है, 3 बार है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई, क्या लिखेंगे, ट्राई। और कार्बन की संख्या कितनी है, 8, कार्बन की संख्या कितनी है, 8, 8 को लिखेंगे ऑक्ट, और ऑक्ट में किसको जोड़ देंगे, इन को, क्या हो जाएगा, ऑक्टीन। तो हो जाएगा बच्चों 1,3,6 ट्राई ऑक्टीन, क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्टीन। 1,3,6 ट्राई ऑक्टीन हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा इसका नामकरण। हिंदी में भी लिख लेते हैं, 1,3,6 ट्राई ऑक्टीन, ऑक्टीन बच्चों हो जाएगा, ये ऑक्टीन हो जाएगा 1,3,6 ट्राई ऑक्टीन। नोट कर ले बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिए इसे, तब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, पिछला लेक्चर अवश्य देख के आए, बिना पिछले लेक्चर को देखे आपको ये सब समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, अगर अब क्या हो, अब तक हमने देखा डबल बॉन्ड 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग क्या कर रहे थे, नामकरण कर रहे थे। अब क्या होगा, अब ट्रिपल बॉन्ड को हम देखते हैं, किसको देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, और कहीं भी एक जगह पर क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड, इसे हम कहते हैं क्या, एल्काइन। यही था एल्काइन, कि यदि कार्बन की श्रृंखला में कहीं भी एक स्थान पर क्या लगा हो, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी एक स्थान पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, तो उसे हम लोग कह रहे थे एल्काइन, क्या कह रहे थे, एल्काइन। तो ये एल्काइन ही है। तो देखो बच्चों, इसका हम नंबरिंग करते हैं, कितने कार्बन है, 3 3 6 कार्बन, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अब हम देखेंगे नंबरिंग में कि ट्रिपल बॉन्ड किधर से, डबल बॉन्ड है, नहीं, क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, नहीं है, डबल बॉन्ड है, नहीं है, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर से तीसरे नंबर पे पड़ रहा है, किस पे, तीसरे पे, इधर से 1 2 3 4 5 6, इधर से भी तीसरे नंबर पे। तो हम लोग चाहे उधर से लिखे या इधर से लिखे, नेम क्या हो जाएगा, समान ही होगा, सेम नेम होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि तीसरे पर ही आ रहा है आपका क्या, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, कार्बन की संख्या कितनी है, 6, 6 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, हेक्स, 6 कार्बन को हम लिखते हैं हेक्स, और फिर डैश, तीसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, तीसरे नंबर पे लगा है डबल बॉन्ड, तो लिखेंगे 3 इन, हेक्स 3 इन, 3 क्यों लिखे, क्योंकि तीसरे नंबर पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड, और हेक्स क्यों लिखे, क्योंकि कार्बन की संख्या 6 है, तीसरे पे लगा हुआ है, सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड, क्या लगा हुआ है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो लिखेंगे हेक्स 3 आई, ठीक है। अब देखो ये नेम अभी सही नहीं है, सही नेम क्या हो जाएगा इसका, 3 मोनो, 3 मोनो, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड कितनी बार है इस कार्बन की श्रृंखला में, एक बार आया, कितनी बार आया बच्चों, एक ही बार। और यदि एक संख्या हो तो हम लिखते हैं क्या, मोनो, क्या लिखते हैं, मोनो। तो लिखेंगे 3 मोनो, क्या लिखेंगे, 3 मोनो, उसके बाद में मोनो लिखेंगे हेक्साइन, हेक्स, अब हेक्स में क्या जोड़ देंगे, आइन को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा हेक्साइन। इसका देखो हिंदी नेम हो जाएगा बच्चों 3 मोनो हेक्साइन, मोनो हेक्साइन, इसका सही नेम है बच्चों, 3 मोनो हेक्साइन, ठीक है। आप लोग ऐसे ही लिखेंगे, यदि पेपर में आ रहा है तो ऐसे ही अच्छे से सभी रूल को लिखेंगे। आप ये भी लिख सकते थे 3 हेक्साइन, मोनो लगा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, कम से कम ये तो पता है कि कितनी बार डबल कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, तो आप लोग लिखेंगे 3 मोनो हेक्साइन, ठीक है। ऐसे ही बच्चों एक समीकरण और देते हैं, इसका नामकरण आप करें, देखिए कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, 3 3 6 इतने कार्बन हैं, यहाँ पर लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड बच्चों, और एक स्थान और यहाँ पर लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड।
अब इसका नामकरण बच्चों आप लोग करें, हम 2 मिनट का समय आपको देते हैं, आप लोग करें। देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि कार्बन की संख्या कितनी है, 3 3 6 1 7, 7 कार्बन है बच्चों। नामकरण करो, नामकरण करके कमेंट करें क्या आया है इसका, जल्दी बताएं नामकरण क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, कमेंट करें बच्चों, आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। चलिए हम बताते हैं जो भी आया हो। देखिए कार्बन इधर से 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है, और इधर से बच्चों हम लोग देख लिए पहले ही नंबर पे क्या है, कार्बन है। इधर से तीसरे नंबर पे, इधर से पहले ही नंबर पे, यानी कि नज़दीक इधर से पड़ रहा है, इधर से तो गिनती होगी इधर से 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन, 7 कार्बन। पहले पर ट्रिपल बॉन्ड है और किस पर है, चौथे पे, पहले और चौथे पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन की संख्या कितनी है, 7, 7 कार्बन है, तो हम लिखेंगे हेप्ट, क्या लिखेंगे, हेप्ट। किस पर, पहले पर, कामा, किस पर, चौथे पर, पहले पर देखो बच्चों और चौथे पर, चौथे पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। पहले पर और चौथे कार्बन पर क्या है बच्चों, देखो पहले पर है, उसके बाद चौथे कार्बन पे है, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसे लिखेंगे 1,4, ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, आइन, 1,4 आइन, ठीक है, यही होगा नाम बच्चों। अब क्या करेंगे, अब इसको हम शुद्ध रूप में लिख लेते हैं। पहले ऐसे आप लोग लिख लेंगे सही से करने के लिए, नहीं तो बच्चों क्या होता है ना, कभी कभी जल्दीबाजी में गलती हो जाती है, अक्सर बच्चों को आता रहता है, लेकिन कभी कभी वो क्या करते हैं ना कि जल्दी जल्दी में करते हैं और क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। इसलिए बच्चों पहले आप लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप लोग लिखेंगे 1,4, 1,4 यानी कि पहले नंबर पे और चौथे नंबर पे क्या है आपका, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। 1,4 कितनी बार है, 2 बार, पहले पर और चौथे पर 2 बार है, तो क्या लिखेंगे, डाई, क्या लिखेंगे, डाई, 1,4 डाई, डाई। कार्बन की संख्या कितनी है, हेप्ट, कितनी है, 7, 7 को लिखते हैं हेप्ट, हेप्ट में क्या जोड़ देंगे, आइन, क्या जोड़ देंगे, आइन, हो जाएगा 1,4 डाई हेप्टाइन, 1,4 डाई हेप्टाइन, यानी कि 1,4 पहले पर और चौथे पर, डाई का मतलब 2 बार, क्या है, हेप्टाइन, हेप्ट का मतलब कार्बन की संख्या 7 है, आइन का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि पहले और चौथे पर आपका क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, और कार्बन की संख्या कितनी है, 7 है। हिंदी में भी बच्चे लिख देते हैं 1,4 डाई, 1,4 डाई हेप्टाइन, हेप्टाइन क्या हो जाएगा, 1,4 डाई हेप्टाइन, बच्चों हो जाएगा 1,4 डाई हेप्टाइन। नोट कर ले बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग देखेंगे यदि क्या हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ जाए। अब तक हमने क्या देखा, डबल बॉन्ड आ रहा था, 1 आ रहा था, 2 आ रहा था, ठीक है, फिर ट्रिपल बॉन्ड आया, कार्बन की संख्या में 1 हो, 3 हो, ऐसे आया, 2 आया, ठीक। अब क्या आएगा, अब आएगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ आ जाए कार्बन की श्रृंखला में, तब हम नामकरण कैसे करेंगे। नोट कर लीजिए बच्चों, समय काफ़ी कम है, तो बच्चों वीडियो रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों क्या हो, साथ आ जाए किसी भी कार्बन श्रृंखला में। मान लो कोई कार्बन की क्या है, श्रृंखला है, यह है कार्बन की श्रृंखला। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों क्या आ जाएंगे, साथ साथ आ जाएंगे। एक ही कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, तो हम नामकरण कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पर बच्चों आपका लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर लगा दिया हमने ट्रिपल बॉन्ड, क्या लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो बच्चों का कंफ्यूजन क्या होता है, सर अब देखिए हमने क्या बताया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब हमने बताया था डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक होगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 दूसरे पे डबल बॉन्ड है, इधर से एक, पहले नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इधर से गिनती करना शुरू कर देंगे, पहले पर ही ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है,
यहीं पर बच्चों गलती करना शुरू कर देते हैं बच्चे। हम सबसे पहले किसको देखेंगे? डबल बॉन्ड को। नियम यही है कि सबसे पहले हम डबल बॉन्ड को देखेंगे किधर से नज़दीक है। देखिए 1 2 इधर से दूसरे नंबर पे है, और इधर से डबल बॉन्ड देखिए 1 2 3 4 5 6 छठवें नंबर पे आ रहा है। यानी कि जो आपका नंबरिंग होगा वो किधर से होगा? इधर से होगा। आप नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर से दूसरे नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से छठवें नंबर पे आ रहा है। इधर से किस नंबर पे आ रहा है? छठवें नंबर पे आ रहा है। तो सबसे पहले हमने बताया था ना फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि बच्चों फंक्शनल ग्रुप अभी हमने आपको नहीं सिखाया लगा के जोड़ना, आगे बताएंगे। अभी हमने क्या बताया आपको? डबल बॉन्ड। अब देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कौन डबल बॉन्ड, तो हम किसको देखेंगे? डबल बॉन्ड। नंबरेता में ऊपर कौन है? डबल बॉन्ड, तो हम देखेंगे डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग किधर से होगी बच्चों? इधर से होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कार्बन? 8 कार्बन। दूसरे नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड। फिर चौथे नंबर पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है आपका, और 7वें नंबर पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या है बच्चों 8। 8 कार्बन को लिखते हैं ऑक्ट। क्या लिखते हैं? ऑक्ट। किस पर? चौथे पर। और 7वें पर क्या है? आइन। 4,7 4,7 पे क्या लगा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि हम लिख देंगे आइन। चौथे पे और 7वें नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो लिख देंगे आइन। और फिर हम आगे देखेंगे दूसरे नंबर पे क्या है बच्चों? दूसरे नंबर पे है डबल बॉन्ड, यानी कि इन, 2 इन। अब देखिए बच्चों इसका नामकरण हम कैसे करेंगे? इसका नामकरण देखिए बच्चों हो जाएगा 4,7 4,7। कितनी बार है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बच्चों? 2 बार है, चौथे पर और 7वें पर। यदि 2 बार आ रहा है तो क्या लिखेंगे हम लोग? डाई। तो लिखेंगे डाई, 4,7 डाई, 4,7 डाई। और का फिर लिखेंगे दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या है बच्चों? 4,7 डाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो लिखेंगे आइन, डाई आइन। और दूसरे नंबर पे आपका लगा हुआ है डबल बॉन्ड। दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 2। कितनी बार आया है? 1 बार। डबल बॉन्ड इस कार्बन श्रृंखला में कितनी बार है बच्चों? 1 बार है। और 1 बार है तो लिखेंगे मोनो, 2 मोनो। क्या लिखेंगे? इन। क्या लिखेंगे? इन, 2 मोनो ऑक्टीन। अब ऑक्ट को क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे बच्चों, ऑक्ट इन। क्या हो जाएगा? ऑक्टीन। 4,7 डाई आइन, डाई आइन, 4,7 डाई। डाई आ गया, यानी कि 2 जगह क्या है? आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन की श्रृंखला में, और चौथे पे और 7वें पे ट्रिपल बॉन्ड है। दूसरे नंबर पे क्या है? मोनो, यानी कि 1 ही बार है। क्या है? इन, डबल बॉन्ड है दूसरे नंबर पे। और ऑक्ट, ऑक्ट क्या बता रहा है कि कार्बन की जो श्रृंखला है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 8 है। तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा 4,7 डाई आइन 2 मोनो ऑक्टाइन, 2 मोनो ऑक्टाइन। या हम लिख सकते हैं 2 मोनो इन डैश 4,7 डाई ऑक्टाइन, ऑक्टाइन। दोनों नेम बच्चों सही है। दोनों नेम बच्चों क्या है? दोनों नेम सही है, आप दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग बच्चों। इसे नोट कर लें, आप लोग नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे देखते हैं हम लोग। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बीच में छोड़ के भागेंगे तो बच्चों आप कभी नहीं सीख पाएंगे। आजकल क्या होता है, शॉर्ट वीडियो चल रहे हैं, बच्चे शॉर्ट वीडियो में नहीं टिक पाते, लॉन्ग वीडियो में कहाँ से देखेंगे। और जब कि वो तो इंजॉय वाले होते हैं। देखिए बच्चों, कभी भी आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई को इंजॉय तरीके से कीजिए, उसको पढ़ाई को इंजॉय तरीके से करिए, तभी आप लोग पढ़ पाएंगे, वरना बोरिंग तरीके से करेंगे कहाँ कोई पढ़ पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन, क्या देखते हैं? कार्बन की संख्या कितनी है? लीजिए क्या है? कार्बन की कोई श्रृंखला है। इस कार्बन की श्रृंखला में यहाँ पर है बच्चों डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी है आपका बच्चों डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हमने जोड़ दिया ट्रिपल बॉन्ड। अब थोड़ा थोड़ा हार्ड करते जा रहे हैं बच्चों, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करके हम सीखेंगे। आप लोग बच्चों इस लेक्चर को देखने के बाद खुद से अपने मन से, अभी हम देंगे आपको होमवर्क, जा करके आप लोग खुद करेंगे, और खुद करने के बाद जितने भी नंबर वाइज होंगे सबका कमेंट कीजिएगा नेम क्या होगा।
अब देखिए कार्बन, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। इसमें भी कितने हैं बच्चों, 8 कार्बन है। देखिए इधर से डबल बॉन्ड नज़दीक है, पहले पे ही डबल बॉन्ड है, और यदि हम इधर से गिनती करेंगे तभी पहले ही नंबर पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। अरे सर क्या हो रहा है, इधर से भी डबल बॉन्ड पहले नंबर पे, इधर से। अब नामकरण हम कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करना, कुछ है थोड़ी। इधर से देखो, इधर से डबल बॉन्ड पहले नंबर पे है, दूसरा तीसरा, तीसरे पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। यदि डबल बॉन्ड दोनों उधर से ही हो तो उसके बाद हम किसको देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को। किसको देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को। अब ट्रिपल बॉन्ड किधर से नजदीक है, तो 1 2 3, यहाँ से तीसरे नंबर पे आ रहा है बच्चों, क्या तीसरे पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से 1 2 3 4 5 5वें नंबर पे आ रहा है, इधर से 5वें नंबर पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इधर से तीसरे। तो डबल बॉन्ड दोनों तरफ से वही है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड इधर से तीसरे पे है, इधर से गिनती करेंगे तो 5वें पे। किधर से नजदीक है, इधर से, तो गिनती हम लोग करेंगे इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि बच्चों हम थोड़ा स्पीड पढ़ा रहे हैं या जल्दी जल्दी बोलते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें, हम लोग उस तरीके से आपको सही से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे बच्चों। देखिए पहला दूसरा कितने कार्बन है, 8 कार्बन है। 8 कार्बन को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कार्बन को लिख लेते हैं बच्चों, ऑक्ट। क्या लिखते हैं, ऑक्ट। उसके बाद इधर से पहले नंबर पे, गिनती हमने इधर से की है ना, पहले नंबर पे, और यहाँ पर देखो बच्चों 7वें नंबर पे, पहले नंबर पे और 7वें नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो लिखेंगे 1,7। क्या लिखेंगे, 1,7 इन। क्या लिखेंगे, 1,7 इन, 1,7 इन, यानी कि पहले पे और 7वें पे क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड है। अब फिर बच्चों लिखेंगे, देखिए तीसरे नंबर पे क्या है, और लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे, आई, 3 आई, यानी कि तीसरे नंबर पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हो जाएगा ऑक्ट 1,7 इन 3 आई। अब बच्चों इसे शुद्ध करके हम लोग लिखते हैं, सही नामकरण इसका क्या होगा, देखो लिखेंगे 1,7 क्या लिखेंगे, डाई, 1,7 यानी कि पहले पे और 7वें पे। डाई का मतलब दोनों पे है ना, पहले और 7वें पे, इसलिए लगाएंगे डाई। क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इन, डाई इन। क्या हो जाएगा, डाई इन। उसके बाद में बच्चों हम लोग देखो लिखेंगे किस पर, तीसरे नंबर पे। किस पर है, तीसरे नंबर पे लिखेंगे -3। तीसरे नंबर पे क्या, आइन, तो आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन की श्रृंखला में कितनी बार आया है, एक बार आया है। एक बार आया तो लिखेंगे मोनो। क्या लिखेंगे बच्चों, मोनो। क्या लिखेंगे, मोनो। और क्या हो जाएगा, मोनो। कार्बन की संख्या कितनी है, ऑक्ट, यानी कि 8 है। कार्बन की संख्या कितनी है, 8, तो लिखेंगे ऑक्टाइन, मोनो ऑक्टाइन। हो जाएगा बच्चों 1,7 डाई इन 3, डाई इन 3 मोनो ऑक्टाइन, 3 मोनो ऑक्टाइन हो जाएगा। कैसे, देखो बच्चों 1,7 यानी कि पहले पर और 7वें पर क्या लगा हुआ है, डाई, 2 बार। पहले और 7वें पर 2 बार क्या लगाया हुआ है, इन। इन का मतलब डबल बॉन्ड। पहले और 7वें वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। फिर 3 तीसरे कार्बन पे, मोनो मतलब एक बार क्या लगा हुआ है, आइन, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। और ऑक्ट क्या बता रहा है, कार्बन की संख्या कितनी है उस श्रृंखला में, ठीक, उस श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है ये बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। नोट करिए, नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बच्चों हम आपको दे रहे हैं समीकरण। ये वीडियो अभी यहीं पर हम करते हैं पॉज, यानी कि बंद करते हैं, ठीक है। और आपको कुछ होमवर्क देते हैं, उसे आप लोग कर करके तुरंत कमेंट में नाम
जो भी उनके नाम होंगे समीकरण के कमेंट में आप लोग भेजेंगे। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों को आ जाएंगे और आप लोग ये काम अवश्य करें। तो देखिए पहला नंबर होमवर्क आपका है कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे बना लीजिएगा कार्बन कार्बन कार्बन। देखिए यहाँ पर लगा लीजिएगा बच्चों डबल बॉन्ड, और यहाँ पर लगा लीजिएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर लगा लीजिएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, दूसरा कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे बना लीजिएगा कार्बन। इतनी हो गई कार्बन की संख्या। यहाँ पर बच्चों लगा हुआ है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड। ऐसे बच्चों तीसरा होमवर्क है कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, यहाँ पर बच्चों लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर लगा है ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे ही है चौथा बच्चों, चौथा है कार्बन 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 कार्बन, इसका नाम लिखिएगा आप लोग। ऐसे पांचवा है कार्बन 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 कार्बन, ऐसे कार्बन है। और यहाँ पर लगा हुआ है बच्चों डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी लगा हुआ है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर लगा हुआ है आपका बच्चों ट्रिपल बॉन्ड। अब फिर रहा छठवां कार्बन बच्चों, कार्बन 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 कार्बन। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी लगा हुआ है डबल बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पर बच्चों आपका लगा हुआ है डबल बॉन्ड, उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इतने होमवर्क है बच्चों, इसका नामकरण आप लोग करके आएंगे कि इसका नाम क्या होगा, लिख करके आएंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमने पूरी कोशिश की है समझाने की। यदि इसमें भी कोई दिक्कत रहा हो, वीडियो में आपको समझ में न आया हो, कहीं पर कोई भी दिक्कत हो, तो कमेंट में बताइए। उसको मैं फिर से अगले वीडियो में ये जो जितने भी होमवर्क हैं अगले वीडियो में आपको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।